स्टूडेंट्स, और क्या हालचाल, क्या कर रहे हो आप लोग। फैक्टराइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज लास्ट वीडियो आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूं। सो बिना देर किए हम लोग फैक्टराइजेशन का लास्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कुछ बचे हैं वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगे आपको। तो हम लोग आगे आज फैक्टराइजेशन में जानेंगे। ये है देखो 5x² प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ माइनस रहे और बीच में माइनस रहे उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। इस टाइप का फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करें। तो जब थर्ड टर्म है इसमें सबसे पहला रूल तो वही है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो 5x² को 14y² से जब मल्टीप्लाई करो तो 14 5 जा 70, x²y² होगा। अब हम इस 70 को ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि क्या माइनस करके हमको कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो 70 को ब्रेक करो, क्या होगा, तो एक तो 14 5 जा होगा, तो 14 में 5 घटाएंगे तो नहीं आ सकता है। दूसरा बोलो क्या करें, तो आप लोग जानते हो 35 2 जा 70 होता है, और 35 में 2 जब हम माइनस करेंगे तो 33 हो जाएगा। मीन्स हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 35xy माइनस 2xy। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये 33xy आ जाएगा। तब आइए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ये 5x² को इसी तरह डाल दिए। अब 33xy की जगह पर कितना लिखेंगे, 35xy माइनस 2xy, और फिर हो जाएगा 14y²। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ये जब दोनों मल्टीप्लाई करो तो देखो 70 भी आ गया, xy करो तो x²y² भी आ गया, माइनस करोगे तो 33 भी आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो को एक साथ करना है। तो 5x² के साथ 35xy करो, एक साथ कर लिए। यहाँ पे क्या होगा, तो देखो दोनों जगह माइनस है तो माइनस को हम पहले बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy, यहाँ प्लस होगा ना क्योंकि माइनस बाहर हो गया है। अब 14y²। अब आप बताओ इसमें क्या कॉमन होगा। तो आप देखोगे यहाँ 5 है, यहाँ 35 है, तो 5 और 35 दोनों 5 के टेबल में है, तो हम 5 को कॉमन कर लें। और क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ x कितना है, स्क्वायर, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x भी कॉमन होगा। अब देखो क्या बचा आपका, और यहाँ पे बचा 7 और y। ओके, अब इधर आओ, इसमें क्या आपका कॉमन होगा, तो 2 और 14 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। x इसमें x नहीं, तो x नहीं निकलेगा, y एक निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, आपका x बचेगा, 2 7 जा यानी 7y बचेगा। अब देखो जो यहाँ ब्रैकेट में है वही यहाँ ब्रैकेट है, मीन्स क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम आराम से इसको क्या करें, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 5x, यहाँ पे बचेगा 2y। इस तरह से आज का फर्स्ट जो फैक्टराइजेशन का हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो फैक्टराइजेशन हमको करना है इसमें क्या है, आपका यहाँ देखो फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको जो फैक्टराइजेशन करना तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, तो 16 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 16x² हो जाएगा ना, और 16 2 जा 32x प्लस 7, ये हो गया। अब हमारा क्या होगा, तो 1/16 मेरा बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x², 32x प्लस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना वो तो हम लोग करेंगे। ये 112 आएगा। अब 112 को हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तभी पता चलेगा ये कितना से आपका सोल्व होगा। 2 हो गया, मान लो 28 हो गया, फिर मान लो 2 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4, तो 28 में 4 जब हम ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा ना। हमको 32 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/16 और 16x²। अब पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब ऐड करके हमको लाना होता है तो यहाँ माइनस होता है, तो दोनों डिजिट पे हम लोग क्या देंगे, माइनस का साइन देंगे, यानी -28x और -4x। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि सेम साइन जब होता है तो ऐड का काम होता है। तो जब यहाँ देखो दोनों माइनस माइनस है तो 28 और -4 मिला तो -32 आ जाएगा। यानी सेम साइन में हमेशा हम लोग ऐड करेंगे और डिफरेंट साइन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब ये हो गया 1/16। अब यहाँ देखो अगर आप चाहो इसमें कॉमन लेना तो क्या कॉमन लगेगा बताओ, यहाँ 16 है, यहाँ 28 है, तो दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो। तो 16 और 28 किस टेबल में आएगा, तो 4 के टेबल में आएगा, 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ x कितना है, 2, यहाँ x कितना 1, तो एक x क्यों निकल जाएगा, तो 4 4 जा 16, तो 4x, अब 4 7 जा 28, तो 7 निकल जाएगा। इसमें आप बताओ क्या निकलेगा, तो माइनस निकलेगा, और इसमें कुछ भी नहीं निकल सकता है तो 1 निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा 4x - 7
-7 क्यों हुआ जी? क्योंकि जब माइनस बाहर हम करते हैं ना तो अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब आप देखो ये 1/16 हो गया, ब्रैकेट आपका देखो सेम आ गया ना। तो फैक्टराइजेशन का सबसे फर्स्ट रूल ही यही है कि जब ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ जाए समझना है कि आपका जो फैक्टराइजेशन है वो सही है, अगर सेम नहीं आएगा तो आपका सही नहीं है। ओके, एक और देखिए रूट वाला क्वेश्चन कोई ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए लिए √2x², फिर हम लोग मान लीजिए 3x, फिर √2। इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो सबका रूल तो एक ही है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 होगा। यहाँ लास्ट में प्लस साइन यानी ऐड करके हमको कितना लाना है? 3 लाना है। तो यहाँ 2 है तो 2 1 जा 2 होता है ना, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए इसी को यहाँ पे लिखेंगे √2x², यहाँ 3x है तो क्या लिखेंगे? 2x + x प्लस √2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा बोलिए आप लोग? तो देखिए यहाँ पे √2 है तो हो जाएगा √2x²। अब यह 2 है तो आपको अगर नहीं पता चल रहा है क्या कॉमन लेंगे, तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि √2 को जब √2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है जी? 2 आता है। जब सेम नंबर हो और 2 रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। यहाँ 2 है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं √2 × √2x, फिर मान लो यहाँ पर x एंड सो जो भी है। अब आप आराम से निकाल सकते हो कॉमन। यहाँ √2 यहाँ √2 है तो √2 कॉमन हो जाएगा। और क्या कॉमन होगा जी? x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? √2x तो निकल गया, ओनली √2 बचेगा। इसमें x और √2 में कुछ नहीं निकल रहा है तो 1 निकाल देंगे, तो x + √2 बचेगा। समझ रहे हैं? इसमें हम लोग क्या किए? सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पर 2 आया। ये 2 को 2 × 1 किए तो 2 आ गया। अब यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। अब हमको जब कॉमन लेना था, यहाँ तो √2 था, यहाँ 2 था, तो √2 में 2 कैसे कॉमन होगा? तो 2 को हम लोग क्या लिखे? √2 × √2 लिखे। क्यों? क्योंकि √2 मल्टीप्लाई किया तो मेरा 2 आ गया था। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ? जब हम अब कॉमन लेना चाह रहे हैं तो √2 मेरा बाहर निकल रहा है। यहाँ x2 है, एक x है तो x बाहर निकल रहा था। यहाँ क्या बचा? एक x बचा। यहाँ पे ये टोटल निकल गया तो ये √2 बच गया। अब यहाँ x है, यहाँ √2 है, एक वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट में कुछ नहीं कॉमन हो सकता है तो 1 निकाल लेंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपका ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x + √2। अब हम x + √2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √2x + 1। इस तरह ये आ गया रूट वाला। चलो एक और रूट वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2x² है, यहाँ 3√3x है प्लस 3 है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखो कहीं भी तुमको रूट नहीं दिख रहा है, सीधे यहाँ पे रूट दिख रहा है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो तरीका वही है, 2 3 जा कितना होगा जी? तो 2 3 जा 6 होगा। कोई दिक्कत ऐसा तो होगा। अब यहाँ देखो इसमें क्या करना है, हमको 3√3 ऐड करके लाना है। तो यहाँ √3 कैसे आएगा हमको ये बताइए। यहाँ 2 में तो √3 आ नहीं सकता है, बट यहाँ जो √3 है, 3 को हम लोग जब √3 × √3 करेंगे तो ये 3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब सेम नंबर का 2 रूट होता है तो मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है, तो आपका 3 आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हो गया? एक 2 के साथ √3 ले लेंगे, एक √3 अलग कर लेंगे। जब हम इसको ऐड करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा जी? 2√3 + √3 3√3। यानी इस चीज़ को ले आकर यहाँ बीच मिडिल टर्म के जगह पर रख देना है। तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ क्या होगा जल्दी बोलो? तो 2√3x, फिर यहाँ क्या होगा? √3x, फिर यहाँ क्या होगा? 3। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा जी? तो कॉमन का काम होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन होगा। यहाँ x2 है, यहाँ x 1 है तो एक x कॉमन होगा। तो क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, यहाँ नहीं कुछ बचेगा तो √3 बचेगा। यहाँ पे बोलो, यहाँ √3 है, यहाँ 3 का मतलब क्या हुआ? 2 √3 है। तो जब हम √3 निकालेंगे तो x हो गया, यहाँ से 3 हट के ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? दोनों सेम आ गया। जब सेम आ गया तो x + √3 मेरा बाहर हो गया, यहाँ पे आ गया 2x + √3। इस तरह से आपका ये जो फैक्टराइजेशन हुआ ये कंप्लीट हो गया। नहीं, इसमें अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग उसको डाल सकते हैं मेरे चैनल पे, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दिया था, उसका रिप्लाई नहीं आप लोग दिए। उसका आंसर क्या है, कैसे आप लोग को बताना चाहिए। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग तो अलजेब्रा ही पढ़ेंगे। अलजेब्रा में हम लोग मल्टीप्लाई, डिवीज़न ये सब सीखेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।
थैंक्स टू वॉच। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।